15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। वो दिन जब भारतीय उपमहाद्वीप ने वर्षों के संघर्ष के बाद ब्रिटिश उपनिवेशी शासन से मुक्ति पाई। लेकिन स्वतंत्रता की ये यात्रा लंबी, कठिन और बलिदानों से भरी हुई थी। आइए हम जानते हैं कि भारत को स्वतंत्रता कैसे मिली। स्वतंत्रता की बीज 1857 में लगाए गए थे, जब भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहली बार संगठित रूप से विद्रोह किया, जिसे सिपॉय विद्रोह या 1857 का विद्रोह कहा जाता है। हालांकि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ सामूहिक संघर्ष की शुरुआत था। 19वीं सदी के अंत में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने आत्मनिर्भरता के लिए आवाज उठानी शुरू की। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हालांकि शुरुआत में ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, बल्कि सुधारों की मांग कर रही थी। प्रथम विश्व युद्ध यानी 1914 से 1918 ने भारतीय राजनीति को बदल दिया। 1 मिलियन से अधिक भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सेना में सेवा की, ये उम्मीद करते हुए कि इसके बदले ब्रिटिश शासन कुछ राजनीतिक लाभ देगा। लेकिन युद्ध के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने रॉलेट एक्ट लागू किया, तो पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में 1000 से अधिक निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। इस अत्याचार ने पूरे भारत में विरोध को और तेज कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। महात्मा गांधी, जो 1915 में भारत लौटे थे, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावी नेता बने। गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह की अवधारणाएं पूरे देश में गूंजने लगी। 1930 में दांडी मार्च के दौरान गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाने के लिए 240 मील की यात्रा की, जो स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण क्षण था। 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से तुरंत मुक्ति की मांग करते हुए क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया। ब्रिटिश सरकार ने हजारों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें गांधी जी भी थे। लेकिन इस आंदोलन ने ये साबित कर दिया कि अब भारतीय ब्रिटिश शासन के तहत रहने के लिए तैयार नहीं थे। जहां गांधी जी का आंदोलन अहिंसा का था, वहीं एक अन्य नेता सुभाष चंद्र बोस ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाया। बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और युद्ध के दौरान जर्मनी और जापान से सहायता प्राप्त की। हालांकि उनका आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सका, लेकिन उनकी बहादुरी और स्वतंत्रता के प्रति दृष्टिकोण ने एक अलग दिशा दी। द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 के अंत में पूरी दुनिया में एक नया राजनैतिक परिदृश्य उभरा। ब्रिटिश साम्राज्य, जो युद्ध के कारण कमजोर हो चुका था, अब अपने उपनिवेशों को बनाए रखने में असमर्थ था। भारत का संघर्ष अब अपने चरम पर था और ब्रिटिश हुकूमत का हौसला टूट चुका था। 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया, लेकिन ये स्वतंत्रता विभाजन के साथ आई। भारत और पाकिस्तान के बीच की विभाजन रेखा ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया और हिंसा में हजारों जानें गईं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन ये स्वतंत्रता विभाजन के दर्द के साथ थी। भारत की स्वतंत्रता एक भारी कीमत पर प्राप्त हुई थी और इसकी खुशियां विभाजन के शोक में मिल गईं। लेकिन इसके बावजूद भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा और पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने देश की बागडोर संभाली। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की धरोहर आज भी हमें प्रेरित करती है और भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र के रूप में खड़ा है। भारत की स्वतंत्रता की कहानी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की नहीं है, ये बलिदान, एकता और सहनशीलता की कहानी है। जब हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया, तो हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम न्याय, समानता और शांति के मूल्यों को बनाए रखें, ताकि अतीत के संघर्ष हमें भविष्य में एक बेहतर भारत बनाने के लिए प्रेरित करें।